सो हेलो एवरीवन। आज एक नए सम के साथ आए हैं। आज बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ इश्यूज हुए हैं, थोड़ी इंजरीज, उसकी वजह से आज हम बोर्ड पे नहीं, बट आपको स्क्रीन पे सम दिख गया होगा। ठीक है, तो सम शुरू करते हैं। पहले कि सम क्या कहता है। सम ने पहले गिवन क्या है पहले तो बता दूं। ये इंट्रोडक्शन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये कंडीशन वाला जो होता है सम उनमें आता है और ये देखा जाता है बहुत ही बार एग्ज़ाम्स में। तो ये कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी, या कह सकते हैं ज़्यादा आने वाला सम है। तो इसलिए हम आज यहाँ ये जो सम है कवर कर रहे हैं। ये भी देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी जो है बहुत लोगों को हार्ड लगता है, बहुत लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी इतना हार्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितना इजी है। बट उसकी भी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आईएमपी सम जो है कवर कराने आया हूँ, सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के। और सब प्रोबेबिलिटी सीखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, जो आईएमपी सम में जो टॉपिक कवर करवाऊँगा उससे आपका ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगा। तो यस, शुरू करते हैं आज के सम के साथ, जिसमें गिवन क्या क्या है। P of A is equal to 2/3, P of B is equal to 3/5 and PB/A is equal to 3/4। और ढूंढना क्या है, फाइंड PA/B। तो देखो PA PB ये सब तो देखी हुई चीज़ें हैं, बट ये B/A ये तो कुछ नया नया लग रहा है। तो इसी के बारे में ये सम है और हम आज वही सीखने वाले हैं। इसको कहते हैं कंडीशन कह लो या स्लैश वाले सम कह लो, आपकी मर्ज़ी में जो कह लो। बस ये आपको सम एग्ज़ाम में आए तो ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये देता है फ्री के मार्क्स, लिटरली फ्री के मार्क्स देता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और पहली बात, स्टैटिस्टिक का रूल भी ये है कि उसमें अगर वो सम आप करते हो, ठीक है, और वही सम आ जाता है तो आपको एक डिजिट का फ़र्क नहीं दिखेगा। जैसे 2/3 के बदले 3/2 भी नहीं दिखेगा, 2.1/3 कुछ भी नहीं दिखेगा। 2/3 मतलब 2/3। तो अब ये होता क्या है, B/A वो सब देखेंगे अभी। उसकी फार्मूला पे पहले आ जाते हैं। देखिए, इसकी फार्मूला कुछ ऐसी बनती है, /B/A की या A/B की। कभी भी आप देखेंगे कि जो PB/A है, ठीक है, तो उसकी फार्मूला क्या बनेगी, PA/B/PA। अब थोड़ा रटने में थोड़ा मुश्किल ही आ सकता है, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, स्लैश के पीछे जो भी हो, जैसे B/A है तो हमेशा वो नीचे आएगा। अगर A/B होता तो क्या फॉर्मूला होता, PA/B/PB। मतलब ये फिक्स है कि PA/B ऊपर आएगा और जो पीछे है स्लैश के वो हमेशा नीचे आएगा। जैसे PB/A है तो PA नीचे आएगा, PA/B है तो B नीचे आएगा, और ऊपर तो सेम PA/B। ओके, तो ये इसकी फॉर्मूला बनती है। अब हमें ढूंढना क्या है, A/B ढूंढना है, राइट। तो अब हम ढूंढना देखेंगे कैसे। तो पहले तो देखो जो गिवन है उससे पहले हम लोग थोड़ा फाइंड करेंगे। अब देखो A/B के लिए या B/A के लिए हमें पहली चीज़ मिलनी चाहिए जो है PA/B, जो हमें नहीं दी गई है। तो हम उससे पहले ढूंढेंगे, उसके बाद ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, B/A दिया हुआ है, पर A/B नहीं दिया हुआ है। तो पहले वो फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड करेंगे कैसे, तो ये आपके पास अभी सॉल्यूशन का फोटो आ गया होगा। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, देखो पहले हमने फॉर्मूला लगाई B/A इज इक्वल टू PA/B/PA। A/B क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वो तो फाइंड करना है। और B वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि B में तो एक ही है, A/B भी ढूंढना है, इसलिए वो बाद में करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, PB/A इज इक्वल टू PA/B/PA। ओके, तो अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, PB/A के बदले उसकी वैल्यू और PA की बदले उसकी वैल्यू। अब हाँ, बहुत से टीचर ने मैंने कहते हुए सुना है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होती है वो पॉइंट में नहीं आती, कभी ऐसा वैसा एंड ऑल। नहीं, पर ये झूठ है। प्रोबेबिलिटी पॉइंट में आ सकती है, और आप ऐसा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 0 से 1 के बीच में लाया करती है, राइट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है पॉइंट में नहीं आ सकती एक्सेट्रा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके,
तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट में आ सकती है, उसका कोई चिंता नहीं है। तो आपको अगर फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना हार्ड लग रहा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फ्रैक्शन जो है वो उसको डेसिमल में कर दे, मतलब पॉइंट में कर दे। जैसे 20/2 क्या है 0.75 आएगा अगर आप करोगे, मतलब 20/3/4 अगर हम उसका डिवीजन करेंगे तो आएगा 0.75। और वैसे ही p है 2/3 अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 0.67 समथिंग आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इजी है, फॉर्मूला लगाएंगे p b/a इजिकल टू पी ए इंटरसेक्शन b अपॉन पी ए। अब वैल्यू लगाएंगे 0.75 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन b अपॉन 0.67। अब 0.67 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 0.75 के साथ तो आ जाएगा 0.5, जो कि हमारा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ईजी है, पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया है हमें, पी बी मिल गया है, तो a/b ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पी a/b इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने ढूंढा, तो a/b भी फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। पी बी देखो 3.3/5 था, तो मैंने उसको 0.6 कर दिया, राइट, और ए इंटरसेक्शन बी तो हमें मिला था 0.5, तो अब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.83। तो ये था हमारा a/b। तो रिवीजन करें, मतलब फॉर्मूला कैसे याद करनी, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी फार्मूला है। जो भी स्लैश में है पीछे वो नीचे जाएगा और ऊपर ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, बस फॉर्मूला इतना ही है और कुछ नहीं है बस। तो यही थे फ्री के 3 मार्क्स, और होप सो समझ में आ गया हो। और अभी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक नए सम के साथ। सो हेलो, फिर से आ गए एक और सेम सम के साथ। सेम है, फॉर्मूला सेम है, और बस कुछ ट्विस्ट है जिसको हार्ड नहीं कह सकते, एक बच्चों का खेल कह सकते हैं। तो आ जाइए फिर से एक नया सम देखते हैं, सेम फार्मूला के साथ, सेम मेथड के साथ और सेम टॉपिक के साथ, विच इज़ कंडीशन वाला सम। ओके, तो या आप कह सकते हो स्लैश वाला सम, आपकी लैंग्वेज में जो भी चलता है। तो इसमें क्या कहा है, पी ए डैश इज इक्वल टू 7/25, पी b/a इज इक्वल टू 5/12 और पी a/b इज इक्वल टू 1/2। ओके, अभी ढूंढना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी बी ढूंढना है। अब देखिए अब अगर आप सुन के डर गए हो कि भाई b/a दे दिया, a/b दे दिया, ढूंढना तो पी बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों है। पिछली बार ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना था और a/b ऐसा कुछ ढूंढना था, राइट। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो वही ए इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे। जैसे कि अब देखो पी ए डैश दिया हुआ है, राइट। अब फॉर्मूला में तो पी ए डैश हमने कभी देखा नहीं है, देखा क्या है पी ए। तो पी ऑफ ए निकालने के लिए एक फॉर्मूला आती है 1 माइनस पी ए डैश, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मूला होती है 1 माइनस पी ए डैश। अब देखेंगे तो 1 माइनस 7/25 करेंगे तो आपका आएगा आंसर 18/25, विच यू कैन कन्वर्ट इन पॉइंट, राइट। अब ए मिल गया, पी ऑफ ए मिल गया। अब a/b भी दिया हुआ है, सॉरी b/a भी दिया हुआ है, तो दोनों को वैल्यू लगाएंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे। अब देखो कैसे, पी b/a इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, राइट। 5/12 को कर दिए 0.42 और 18/25 को कर दिए 0.72। 0.42 इंटू 0.72 क्या आ जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। आंसर आएगा आपका 0.30। एंड बाद में अगर आप देखेंगे तो हम ढूंढेंगे, हमको ढूंढना क्या है, पी ऑफ बी। अब पिछली बार क्या ढूंढना था, a/b, ठीक है। इस बार ढूंढना क्या है, पी ऑफ बी। तो ऊपर के दोनों दिए हुए, नीचे का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो a/b का जो हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया 1/2 को तो 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी 0.30 मिला था, और पी ऑफ बी हमें ढूंढना है। तो पी ऑफ बी जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और 0.5 आएगा नीचे डिवाइड में, राइट। तो 0.3/0.5, तो आंसर आ जाएगा 0.6। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 0.30। तो ये देखो इतना इजी सम था, थोड़ा फास्ट समझा दिया होगा, पर अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो ये भी फिर इजी ही लगा होगा। तो चलो अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।